वेलकम बैक। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पब्लिक स्पीकिंग। यस, आज के टाइम में अगर दुनिया पर राज करना है और आपको पैसा कमाना है, आपको नाम कमाना है, तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए, वो है पब्लिक स्पीकिंग। आप बेशक इस समय और इस दुनिया में मेहनत करके पैसा कमा सके या ना कमा सके, इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, बट आप अपने बोली पर, मतलब आप जो पब्लिक स्पीकिंग, आप उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं, और इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तो पहले हम जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है। तो पब्लिक स्पीकिंग इज ए प्रोसेस एंड एक्ट एन आर आर्ट ऑफ मेकिंग ए स्पीच बिफोर इन ऑडियंस। तो जो पब्लिक स्पीकिंग है, ये मास ऑडियंस के सामने एक बोलना, मतलब कोई आप सेमिनार हो या कहीं आप स्टेज पर खड़ा है, जो नेता करता है, एक पॉलिटिशियन करता है, एक आपका सेलिब्रिटी करता है, वो क्या है, पब्लिक स्पीकिंग है। वो आज सक्सेसफुल इसलिए है कि ऐसा नहीं उसमें काबिलियत कुछ अलग है, आपसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं, उसको पब्लिक स्पीकिंग का पता है, और जिसके अंदर ये क्वालिटी है, डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल। तो पब्लिक स्पीकिंग, द प्रोसेस ऑफ speaking to a group of people in a structured, deliberate manner intended to inform, influence और entertain to listener। तो इसमें क्या होता है कि जो सक्सेस कैसा है, इस समय लोगों को बोलना पसंद है, समझे, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। बट आपको बोलने में आप माहिर है, लेकिन आप तभी सक्सेस है जब सुनने वाला आपको सुनेगा, क्योंकि आप जो बात कहना चाह रहे हो अगला सुनेगा नहीं तो वो समझेगा नहीं, तो आप सक्सेस कैसे है। तो उससे पहले कि वो आपको समझे, उससे पहले कि वो आपको सुने, तो उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें करनी होती है, जैसे आपको इंटरटेन करा सके आप उसको, या फिर उसको आपको अपने आप से कनेक्ट कर सके, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अब ये है मॉडर्न एलिमेंट्स है पब्लिक स्पीकिंग। हु कम्युनिकेटर, मतलब बोल कौन रहा है, से व्हाट, क्या मैसेज क्या है, उसका कहना क्या चाह रहा है, और इन विच मीडियम, मतलब किस चैनल से, माध्यम, मीडियम से, टू होम रिसीवर, रिसीवर कौन है, आप है, मास मीडिया है, या कोई एक है, व्हाट द इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, वो जो बोलेगा उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके लाइफ में, आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट में उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। हाउ टू प्रिपेयर ए पब्लिक स्पीच, मतलब कि आप जब पब्लिक के सामने जाएंगे तो ऐसा क्या, मतलब क्या प्रिपेयर करें उसके लिए। तो थिंक द प्रिसेड राइटिंग ए स्पीच, मेडिटेशन अपन टू टॉपिक, मतलब कि आप टॉपिक किस तरह ले रहे हैं। क्लियर द गेट वायरस डेमोनेशन ऑफ द टॉपिक एथिक्स और ऑन एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आप उसके लिए क्या करें, बुक, आपके एक्सपीरियंस से आपको पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस पैदा करती है। फेमस स्कॉलर बुक पढ़े, वेबसाइट से देखे, डिस्कस करें, जिससे हमारे कमी, हमारे जितने भी प्रॉब्लम है वो पता लग जाए। अब क्या है, अब जो स्पीच होती है उसमें होते क्या क्या है, इंट्रोडक्शन होते हैं, मतलब स्पीच जो आप बोलने वाले हैं, जो आपके मटेरियल है, उसका पहले आपके इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी, मतलब क्या चीज़ें हैं, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, और ये कंक्लूज़न कि इसका रिजल्ट आखिर में क्या निकला, ये आपके एक स्पीच के अंदर होना चाहिए। तो अब इसके अंदर देखिए, गेन इंटेंशन इन द ओपनिंग, तो इसके इट कैन बी डन बाय, अब इसके लिए आप क्या करें, इंटेंशन कैसे लिया जाए, जब आप इस स्पीच देंगे, आप स्पीकर है, तो सबसे पहले ऑडियंस का आपके प्रति इंटेंशन होना चाहिए।
तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ह्यूमर, कॉन्ट्राटाइंस, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं लोगों से, सॉन्ग का उपयोग करें, और आप लोगों को टॉपिक के थ्रू इंटरकेट करें। मतलब आप कोई चीज़ किसी टॉपिक पर बात करें तो कभी आप ऐसे किसी से और से पूछ लीजिए, आप अगर उनमें से किसी को जानते हैं, तो ताकि इससे लोगों को अपनापन फील होगा। जब वो फील होगा अपनापन, तो आपसे कनेक्ट होंगे लोग, और जब वो कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रवक्ता बन जाएंगे। अब बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर है एलिब्रेट द सब्जेक्ट, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, इम्पैक्ट्स द चेंजिंग बिटवीन द डिवीजन, और पुट रिलेटिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर स्टैंड। इसके अंदर आप क्या करें, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको उसकी जो जितने भी मटेरियल जो जो आपके सब्जेक्ट है उसके बारे में बताइए, और वो कैसे बताएंगे, एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए। तो ये थे बॉडी उसके जो, और अगर आपके पास एग्जाम्पल जितना बेहतर होगा, लोग आपसे को उतना ही समझेंगे और उतना ही समझ पाएंगे। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन कैसे, तो आप इसमें देखिए, इसमें लिखे की पॉइंट्स जो उसके जो पूरा जो आपने इस प्रवक्ता के भाषण दिया है, उसके अंदर आपकी की पॉइंट क्या है, कंक्लूजन में क्या क्या निकला, वो आप मेन मैसेज आप देना क्या चाह रहे हैं, आप इसको बताएंगे एक शॉर्ट पॉइंट में, कि मैं एक्चुअली जो इतना बोला, इतना कुछ कहना चाह रहा था, उसका मेन रिजल्ट है या जो मेन कंक्लूजन है, उसका तात्पर्य मेरा ये ऐसे और ये था। तो आगे देखते हैं, हाउ टू प्रेजेंट ए सक्सेसफुल पब्लिक स्पीच, डू एंड डज, मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हम कैसे और सक्सेसफुल एक स्पीकर बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो ये तो डेफिनेटली 101% सत्य है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और ओनली प्रैक्टिस पर। सम ऑफ द फैक्टर्स are out of the speaker's control. However, the remaining 98% of the successful will depend on how well the presenter follow the. आपकी प्रिपरेशन कैसी है, प्रैक्टिस कैसी है, और परफॉर्मेंस कैसी है, ये आपकी डिपेंड करेगा सक्सेस पर। अब इसमें कि अब आप क्या कर सकते हैं, मत क्या करें, मोस्ट डज इन पब्लिक स्पीकिंग। तो इसके अंदर आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पहले जब आप स्टेज पर जाए, आप एक प्रवक्ता है तो आपको चेहरे पर एक स्माइल होना चाहिए। आप फन से थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा कीजिए जिससे ऑडियंस का आपके प्रति इंटेंशन हो। लाउड बोलिए जिससे पीछे बैठे सभी को सुनाई दे। आराम से खड़ा होइए, और आराम से कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से रिलैक्स खड़ा रहिए। और उसके अंदर क्या हो कि आप एक को ऑडियंस जानती हो, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो। कॉन्फिडेंशियल रहिए, कॉन्फिडेंस से रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑडियंस के सामने जाते हैं, आप क्राउड देखते हैं, आप नर्वस हो जाए, ऐसा नहीं है। लोगों के इंटेंशन लेने की कोशिश कीजिए, और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उससे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो ये फेस योर ऑडियंस फेस है, वो जनता की मतलब ऑडियंस की तरफ होना चाहिए, और जितने भी हो सके इशारों का या विजुअल का यूज़ कीजिए, और जो लैंग्वेज हो सिंपल हो ताकि लोगों को समझ में आए। जो कि काफ़ी लोग गलती करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, वो ऐसा करते हैं कि अपने लैंग्वेज को काफ़ी ऐसे बना लेते हैं। जैसे कि एक मेरा दोस्त भी है हर्षित, तो अपने लैंग्वेज को
कुछ ऐसे भाव देने की कोशिश करता है जिसको वो खुद भी कई बार नहीं समझ पाता, तो वो गलती आप ना कीजिएगा। अब क्या है, आप क्या नहीं कीजिए पब्लिक स्पीकिंग में, डोंट सी इन पब्लिक स्पीकिंग, डोंट डू पब्लिक स्पीकिंग। तो डू नॉट फेयर, आप डरिए मत। जो है, आप अपने हाथ को पॉकेट में ना डालें, आप प्रेजेंटेशन को खराब ना करें, बेकार ना करें, और अंडर मतलब आप ऑडियंस को अंडर स्टेटमेंट ना करें, अंडर स्टेटमेंट ना करें। और इसके अंदर क्या है, आप पीपल को हर्ट ना करें इसके अंदर। और जो भी आप एग्जांपल दो, ऐसा कुछ डेडिकेट मत कर कीजिए ऑडियंस से जो ऑडियंस को काफ़ी बुरा लगे। और अवॉइडिंग अनबिकमिंग लैंग्वेज, इसके अंदर यही होता है, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ फार्स, डू नॉट पुट द एग्रेसिव फेस, गुस्सा में फेस ना रखें, स्माइल रखिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, यहाँ पे कोई दुखी है। और आपकी जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए ऑडियंस को कि आपको जिस बारे में आप बोलने आए हैं उसकी आपको नॉलेज है ही नहीं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपने ऐसा कुछ हुआ तो। अब क्या होता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है पब्लिक स्पीकिंग। तो द पॉजिटिव आउटकम ऑफ स्पीच डज नॉट डिपेंड सोलो ऑन द ordinary skill of speaker in influenced by many factors such as the topic of the presentation। कि आप इन्फ्लुएंस कैसे कर पाएंगे लोगों को अपनी तरफ, द टॉपिक जो प्रेजेंटेशन हो आपकी अच्छी हो, जो एटीट्यूड क्वालिटी मटेरियल हो वो अच्छा हो, नॉलेज आपको उसके बारे में अच्छी हो, जो स्पीच हो उसकी लिमिट हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्पीच मुझे कितने टाइम तक कैसे कितने टाइम तक रखनी है ताकि लोग आपको सुन सके। बॉडी लैंग्वेज आपको सही तरीके से रखनी है, आपको डायग्राम से ज़्यादा यूज करना है, ग्राफिक्स का यूज करना है ताकि आपको लोग सुन सके। क्योंकि विजुअल जितनी आपकी जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप स्पीक कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार आपके प्रेजेंटेशन ना हो, कुछ दिखाने के लिए ना हो, तो आपकी बातों को ही सिर्फ जो बल है वो बातों पर ही होना चाहिए। और वो जैसे मैं पीछे एक प्रेजेंटेशन बनाया था रेडियो का, तो उसमें क्या था कि रेडियो में भी यही था कि वो अपनी आवाज़ से ही लोगों को मनमोहित कर लेता था और लोगों के अंदर एक अपनी इमेज अलग बना लेता था, और लोगों को लगता था कि हाँ सही में ये मेरी कहानी है या फिर ये घट रही है और इसको मैं देख रहा हूँ अपने आँखों के सामने। तो वैसा ही है, कुछ ऐसा भी, ये पब्लिक स्पीकिंग ही है। अब आते हैं पब्लिक स्पीकिंग इन बिजनेस वर्ल्ड। अब क्या है कि जो पब्लिक स्पीकिंग है ये बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी बेनिफिट रहता है, या यूँ कहिए कि जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बिजनेस के लिए ही बना है। आपके पास पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपके पास आइडिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट आप एक अच्छा प्रवक्ता है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है बिजनेस वर्ल्ड का। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हेल्प योर कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट मैसेज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो पब्लिक स्पीकिंग है ये क्या करता है कि हमारे मैसेज को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और बाहर पहुंचाता है। पब्लिक स्पीकिंग इज बिजनेस इन critical and manager should communication how the thinking a clear manner with the note can turn with the big loss। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक अपने बिग लॉस को हम माप सकते हैं, एक हम अपनी बातों से ही इसको दूर कर सकते हैं, ये हमारे एक मैनर होते हैं। ए मैनेजर शुड नो एडिशन एज द बिजनेस वर्क विद द डिवर्स एम्प्लॉय। तो जो ऑडियंस, जो इसमें मैनेजर है वो ऑडियंस हो या हमारे एम्प्लॉय है, वो उसको कनेक्ट करने का लॉस भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, बट हम लॉन्ग टर्म तक उनसे कैसे जुड़ जुड़ के रह सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा। तो
You should be able to ask questions, state the organization needs, respect positions in the issues, the response of the people opinion, and build organizations in kind of communicate clear motivates other the public seeking. I will build a harder to realize your goals and your business. तो इसके अंदर क्या है कि आप पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू ही अपने एम्प्लॉय, अपने शेयर होल्डर, अपने बिजनेस पार्टनर को आप कन्विंस कर सकते हैं किसी भी वर्क के लिए और किसी भी प्लान के लिए, जिससे आपके कंपनी में पैसा लगाए, आपके बिजनेस में पैसा लगाए, जिससे आपको ग्रो करे और मोटिवेट करते रहे। अब इसमें व्हाई इज गुड पब्लिक स्पीकिंग इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस वर्ल्ड। ये क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये why is public speaking important in a organization is because is one manager role deals with it motivation of employee। तो यहाँ क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को सारे काम निकलवाने होते हैं, और जब काम निकलवाना होता है तो उसको क्या है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखना पड़ता है, उसे पारिवारिक बिहेवियर बना के रखना पड़ता है। It's be because its good speech can inspire people to improve their performance to achieve the goals. Good public speaking in important serve reasons. Bad presentation are not opportunity loss। किसमें क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना है तो आप स्पीकिंग के थ्रू ही आप लोगों को पार्टनर को कन्विंस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अवसर को खोना नहीं चाहेंगे। बैड प्रेजेंटेशन कैन हर्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी बैड प्रेजेंटेशन है ये आपको ऑर्गेनाइजेशन को हर्ट कर सकता है, बट आपकी बोली नहीं। ए गुड प्रेजेंटेशन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक जो अच्छा प्रवक्ता है वो अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ भी चेंज कर सकता है। गुड पब्लिक स्पीकिंग कैन क्रिएट इनोवेशन अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन एंड हेल्थ कंपटीशन अमंग्स्ट एम्प्लॉय। तो ये थी आज की हमारी पब्लिक स्पीकिंग। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना हो, आपको कुछ भी बनना हो, कुछ करना हो, तो सबसे पहले आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। अगर आप पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते, नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन हाँ किताबें ज़रूर पढ़िए, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सामाजिक नॉलेज होनी चाहिए, और ये सामाजिक नॉलेज के लिए ही पब्लिक स्पीकिंग है। तो फाइनली आज का हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ, और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद।